हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आज हम भगवत गीता के पहले अध्याय के दूसरे श्लोक को थोड़ा गहराई से समझेंगे। हाँ बिल्कुल, ये वो श्लोक है जहाँ से संजय कुरुक्षेत्र का आंखों देखा हाल धृतराष्ट्र को सुनाना शुरू करते हैं। हाँ, स्रोत के तौर पर हमारे पास ये श्लोक है और शील प्रभुपाद का तात्पर्य, और कोशिश यही रहेगी कि इसके पीछे के जो संकेत हैं उन्हें समझें। बिल्कुल, तो चलिए पहले श्लोक सुन लेते हैं एकदम स्पष्ट रूप से। हाँ। संजय उवाचा दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। तो इसका अर्थ हुआ कि संजय ने कहा, उस समय पांडु पुत्रों की सेना को व्यूह रचना में सजा हुआ देखकर, दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं। हाँ, व्यूढ़म मतलब एक ऑर्गेनाइज्ड मिलिट्री फॉर्मेशन में। बिल्कुल, उसे देखकर राजा दुर्योधन तब अपने आचार्य यानी गुरु द्रोणाचार्य के पास गए, आचार्यम उपसंगम्य, और उन्होंने ये शब्द कहे। तो पहली बात जो यहाँ एकदम से मतलब नोटिस करने वाली है वो ये कि दुर्योधन जो स्वयं राजा हैं, हाँ, उन्हें पांडवों की सेना की तैयारी पांडवानिकम व्यूढ़म देखकर खुद अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाना पड़ रहा है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। देखिए, आमतौर पर राजा सेनापति को बुलाते हैं सलाह के लिए या आदेश देने के लिए, पर यहाँ राजा खुद जा रहा है। ये दिखाता है कि स्थिति कितनी गंभीर थी उसके लिए। तात्पर्य में भी श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि दुर्योधन को एक कुशल राजनीतिज्ञ माना जाता था। हाँ, लिखा है। लेकिन पांडवों की वो संगठित सेना, वो व्यूह रचना देखकर कहीं ना कहीं उसका वो राजनीतिक मुखौटा उतरा और अंदर का जो डर था वो शायद बाहर आ गया। अच्छा, तो ये मतलब सीधा सीधा डर था या इसमें भी कोई राजनीति थी, जैसे गुरु के पास जाकर उनको क्या कहते हैं, स्थिति की गंभीरता बताना या उन्हें मोटिवेट करना? मुझे लगता है दोनों बातें हो सकती हैं। डर तो देखिए स्वाभाविक है। पांडवों की सेना की जो व्यूह रचना थी वो बहुत प्रभावशाली थी, और वो भी उनके सेनापति धृष्टद्युम्न ने की थी, जो द्रोण के ही शिष्य थे। हाँ, ये भी एक बात है। तो डर तो था, लेकिन साथ ही आचार्य के पास जाकर उन्हें स्थिति से अवगत कराना, उन्हें शायद थोड़ा उकसाना, युद्ध के लिए तैयार करना, ये एक राजनीतिक चाल भी हो सकती है। ये दिखाता है कि वो स्थिति की नजाकत को समझ रहा था। और इस सबके पीछे वो धृतराष्ट्र की अपनी चिंताएं भी चल रही थीं, जैसा तात्पर्य में इशारा है। हाँ बिल्कुल, कि वो शारीरिक रूप से तो देख नहीं सकते थे, पर आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित थे। उन्हें पता था कि उनके बेटे धर्म के रास्ते पर नहीं हैं। सही कहा, और यही उनकी सबसे बड़ी चिंता थी। उन्हें कुरुक्षेत्र, जो एक तीर्थ स्थान है, उसके प्रभाव से डर लग रहा था। अच्छा, किस तरह का डर? उन्हें ये शंका थी कि कहीं इस पवित्र भूमि के असर से, पांडवों के प्रभाव से उनके बेटे कोई समझौता ना कर लें, क्योंकि पांडव तो जन्म से ही धार्मिक थे, धर्मनिष्ठ थे, और धृतराष्ट्र जानते थे कि उनके बेटे अधर्मी हैं। तो संजय, जो धृतराष्ट्र के मन की बात समझ रहे थे, वो उन्हें एक तरह से आश्वस्त करना चाह रहे थे। तो संजय का ये कहना कि दुर्योधन फौरन आचार्य के पास गया, ये एक तरह से धृतराष्ट्र को बताने की कोशिश थी कि देखिए महाराज, आपका तो बेटा बिल्कुल सजग है, वो कोई ढील नहीं देगा, कोई समझौता नहीं करेगा। हाँ बिल्कुल, यही संजय उन्हें ये विश्वास दिलाना चाह रहे थे कि आप चिंता मत कीजिए, आपके बेटे पूरी तरह युद्ध के लिए तैयार हैं, वो स्थिति को गंभीरता से ले रहे हैं। लेकिन इस कोशिश में, अनजाने में ही सही, हाँ, संजय ने दुर्योधन के मन का डर भी तो उजागर कर दिया है ना, कि पांडवों की तैयारी देखकर राजा को खुद भागकर गुरु के पास जाना पड़ा। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। संजय ने धृतराष्ट्र को तसल्ली तो दे दी कि युद्ध होगा, पर उनके विवरण में ही ये बात छिप गई कि पांडवों की संगठित शक्ति जो धर्म के पक्ष में थी, उसने अधर्म के प्रतीक दुर्योधन के मन में असल में भय पैदा कर दिया था। ये सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं है, ये एक तरह से मनोवैज्ञानिक स्थिति का बयान है, युद्ध शुरू होने से ठीक पहले का। तो अगर हम इसका सार निकालें तो ये श्लोक ये दिखा रहा है कि बाहरी शक्ति, सत्ता, राजनीतिक दांवपेच, ये सब होने के बावजूद, हाँ, जब अधर्म का सामना एक संगठित व्यवस्थित धर्म से होता है तो अंदर एक डर पैदा होता है। दुर्योधन का आचार्य के पास जाना इसी डर और स्थिति की गंभीरता को दिखाता है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक घटना का वर्णन नहीं है, ये शायद युद्ध के नतीजे का एक बहुत ही सूक्ष्म संकेत भी है, जो पहले श्लोक में झलक रहा है। हाँ, ये बात सोचने वाली है। और ये हमें एक और गहरे सवाल पर लाता है। तात्पर्य में धृतराष्ट्र और उनके पुत्रों के आध्यात्मिक अंधेपन की बात की गई है। हाँ, की गई है। तो हमें सोचना चाहिए कि ये जो अंदर का अंधापन है,
धर्म को न देख पाने की, न समझ पाने की जो कमी है, वो उनके बाहरी कामों को, जैसे दुर्योधन का ये कदम उठाना, उसका ये डर, इसको कितना प्रभावित कर रही थी? ये अंदर की स्थिति बाहर के व्यवहार को कैसे चलाती है, ये गीता का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है जिस पर शायद श्रोताओं को विचार करना चाहिए। बिल्कुल, ये एक अच्छा विचारणीय बिंदु है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।